हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने लक्ष्मीकांत के इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है लक्ष्मीकांत के, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से मतलब पढ़ने चाहिए और कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं बताऊंगा आपको एक एक करके कि इसमें कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको मतलब एकदम याद होने चाहिए और कौन से कम इंपॉर्टेंट है और हमेशा कहाँ से सवाल आते हैं या फिर नहीं आते हैं। क्या ये इसमें जो 80 चैप्टर है वो सभी पढ़ने चाहिए या फिर मतलब कुछ छोड़ने चाहिए या फिर कैसे। तो मैं आपको एक एक नाम करके सभी बताऊंगा चैप्टर। तो इसमें हम 3 भागों में बात करेंगे। एक तो है वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ने के लिए इसमें तो शायद एक दो चैप्टर ही है, इसके ज़्यादा मतलब इसमें हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन बाकी चैप्टर हैं जो वो कम इंपॉर्टेंट है। और जो मैं बताऊंगा फर्स्ट पार्ट के बारे में, उसमें मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लक्ष्मीकांत में टोटल, आपके पास में ये दूसरी बुक हो सकती है, मेरे पास में तो ये है ग्रीन कवर वाली, आपके पास में वो जो ब्लू कवर वाला है वो बुक हो सकती है। तो उसमें मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चैप्टर का नाम तो सब में सेम ही है। तो अब बात करते हैं इसके स्टार्टिंग से। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये तो ठीक है, सब पढ़ते ही हैं और पढ़ना भी चाहिए। और उसके बाद में संविधान का निर्माण, ये फर्स्ट संविधान का निर्माण, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें लगभग आपके जो 40 तक चैप्टर हैं, 42 तक, यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये 42वां चैप्टर हो गया। 42वें चैप्टर का नाम है निर्वाचन आयोग। इसमें आपके वो अगर वो ब्लू ये प्रिंट वाली बुक है तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है मतलब नंबर्स में, बाकी चैप्टर का नाम तो सेम ही होगा, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक तो निर्वाचन आयोग यहाँ तक 42 नंबर का चैप्टर है निर्वाचन आयोग। यहाँ तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चैप्टर मतलब इसके पीछे वाले सभी पढ़ने चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पीछे वाले मतलब 40 के बाद वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट वो भी है लेकिन थोड़े से कम है। स्टार्टिंग वाले वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर बात करें तो ये हमारा जैसे कि ये हो गया, इसमें संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, संविधान की प्रस्तावनाएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और नागरिकता है, मूल अधिकार हो गया, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में संविधान की मूल संरचना, यहाँ से मतलब हर बार सवाल आते ही आते हैं। और संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर राज्य संबंध, ये आपातकालीन प्रावधान वगैरह, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें संसद हो गया एक, ये संसदीय समितियों के बारे में सवाल आते हैं, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया ये, और पंचायती राज है, नगर निगम है, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर है, ठीक है। और ये न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, ये तो हमेशा मतलब करंट में चलते ही रहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह सब, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब 42 तक तो आप सभी पढ़ें। उसके बाद में 42 के बाद में सभी पढ़ने हैं और बाद वाले भी सभी पढ़ने ही हैं, लेकिन उसमें थोड़े से वो कम इम्पोर्टेंट है तो आप मतलब 42 के बाद में आप कम टाइम दे सकते हैं चैप्टर को। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं, मतलब आप छोड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते क्योंकि सवाल कभी भी आ सकते हैं। और ये बाद वाले तो प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में यहाँ से मतलब फैक्ट बहुत ज़्यादा, ये 42 के बाद में जो भी चैप्टर है हमारे, इसमें प्रीलिम्स में सवाल बन जाते हैं कभी कभी, तो इनको भी आप कर सकते हैं। अब छोड़ने के लिए बात करें कौन से टॉपिक है जो छोड़ सकते हैं, तो इसमें हमारा एक तो ये विदेश नीति हो गया, 79 नंबर का चैप्टर है विदेश नीति। इसके बारे में देखो, इसके बारे में करंट से सवाल आते हैं विदेश नीति की, जो अभी करंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और ये लास्ट जो नंबर है 80 नंबर का चैप्टर है संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये भी मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। और ये दबाव समूह, यहाँ से भी मतलब कोई सवाल तो नहीं आता है वैसे नॉर्मली। और बाकी इसमें तो छोड़ने के लिए ये 2-3 चैप्टर तो यही है। बाकी ये क्षेत्रीय दलों की भूमिका, ये मेंस के लिए ठीक है, बाकी प्रीलिम्स के लिए इतना कोई खास नहीं है, ठीक है। ये राजभाषा वगैरह, राजभाषा के बारे में कभी भी प्रीलिम्स में सवाल बन जाते हैं, बाकी नहीं बनते हैं। बाकी तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो 3-4 चैप्टर हैं जो आप छोड़ सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है लेकिन कम है। पीछे वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन कम है, उसको आप कम टाइम दे सकते हैं। स्टार्टिंग के जो 42 चैप्टर हैं उनको आप बहुत ज़्यादा टाइम दें, और वो वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार मतलब प्री और मेंस में सवाल बनते ही बनते हैं। तो
इसमें यही होता है कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हम पीछे वाले जो 40 चैप्टर हैं वो पढ़े, अगर छोड़ दे तो छोड़ने से मतलब काम नहीं बनेगा। कभी कभी सवाल डायरेक्ट भी आ जाते हैं, तो वो कम इंपॉर्टेंट है, उसको आप कम टाइम दीजिए और स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा दीजिए। और पीछे के मतलब मैंने जो नाम बताए हैं उनमें से आप 1-2 चैप्टर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है हमारे लक्ष्मीकांत के बारे में।